Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the fifth application of Gauss theorem from first unit electrostatic of third chapter electrostatic potential and flux. And our last application is electric field intensity due to too thin infinite sheet. In last video, in fourth application, we discussed the electric field intensity due to infinite thin sheet. सिंगल सीट थी वो, लेकिन यहाँ पे हम किसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे? टू इनफाइनाइट थिन सीट की वजह से। एक की वजह से कैलकुलेट किया था, रिजल्ट आया था हमारा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस कम हो ज्यादा हो वैल्यू सेम रहेगी। आज हम 2 थी सीट की वजह से कैलकुलेट करेंगे। एक सीट ये है फर्स्ट, ये सेकंड है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 2 है। सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। मैंने डिफरेंट मान लिया, स्पेशल केस में मान सकते हैं कि सेम भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिग्मा 1, दैट मीन्स इसका पर यूनिट एरिया अगर चार्ज कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू अलग आ सकती है। इसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया में चार्ज देखें तो अलग हो सकता है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। 3 पॉइंट हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 2 पेज है मेरे पास में, एक पेज ये है, एक पेज ये है, दोनों पेज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, लेफ्ट के लेफ्ट साइड में पूछ सकता है, राइट सीट के राइट साइड में पूछ सकता है। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो सकते हैं मेनली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट अगर मैं फर्स्ट सीट की वजह से कैलकुलेट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट सीट कितनी वैल्यू होगी? सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी होगी? एक सीट की वजह से, सिंगल सीट का हमने डेरिवेशन किया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, तो कितना आएगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड सीट की वजह से इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव था, अवे ही होगा, तो इसकी भी डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी। E2 इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन में इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अब एक पॉइंट के ऊपर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे नेट अगर कैलकुलेट करना हो जहां पे एक से ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे? वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, दोनों की डायरेक्शन सेम है, जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? E1 प्लस में E2, और यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है दोनों के बीच में, और यहाँ पे क्या बचेगा? सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। तो आउटसाइड में ये केस था। इधर भी देखेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो होगा दैट विल बी सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से अब आप कहोगे कि सर डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस डिपेंड नहीं कर रहा, इनफाइनाइट थिन सीट है तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसकी वजह से पॉजिटिव है, अवे, और कितनी वैल्यू आएगी? E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इज इक्वल टू E1 प्लस E2। यहाँ पे भी दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे वेक्टर एडिशन में, सेम डायरेक्शन वेक्टर। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहाँ पे ये रिजल्ट था। दूसरा पॉइंट B। इस B पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करें जो दोनों सीट के बीच में होगा तो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे करेगा, ये इससे अवे करेगा, तो फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी E1 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगा। और सेकंड सीट की वजह से अगर देखें तो वो किधर आएगा? इस डायरेक्शन में, तो E2 होगा। तो यहाँ पे जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कैलकुलेट करेंगे B पॉइंट पे, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मैं उसको पॉजिटिव मान लेता हूँ और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ माइनस में। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो वही रिजल्ट होगा। इसकी वैल्यू फर्स्ट की सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस में सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, कितना रिजल्ट आएगा? सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन बिटवीन। जब सेम नेचर का चार्ज होगा दोनों पे तो बीच में अपोजिट डायरेक्शंस में होता है, इसलिए हम माइनस करते हैं। आउटसाइड में चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में, सेम नेचर के होंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन, दैट मींस वी विल एड। अब एक केस, फर्स्ट केस, अगर मैं ये कह दूं दोनों पे सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, बट सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, दोनों सीट ऐसी हैं जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सेम है, इस पे भी सिग्मा है तो इस पे भी सिग्मा ही है, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे कैसा होगा?
इस वैल्यू में रिजल्ट तो वही आएगा, बट अब क्या सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम था, तो आउटसाइड में इस पॉइंट पे लिखेंगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 सेम है, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 2 सिग्मा और डिवाइड में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब सेम होगा तो कितना आएगा सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। इधर भी कितना आएगा केस में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल होते तो 2 सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होता, तो आउटसाइड में कितना होता है सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नॉट। और इनसाइड में बीच में देखते हैं अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा और सिग्मा 2 दोनों इक्वल थे, माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इनसाइड में 0। तो जब डिफरेंट थे तब अलग रिजल्ट था, अगर इक्वल होंगे तो जस्ट आपको वैल्यूज उसमें पुट करनी है। तो ये तो चलो कहोगे कि सर ये समझ में आ गया, लेकिन अगर अपोजिट चार्ज हो तो अपोजिट चार्ज का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे केस देखते हैं, एक सीट मैंने कंसिडर की है, ये सीट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं, इस पे सिग्मा 1 है और इस पे माइनस में सिग्मा 2 है, ठीक है। या तो आप इसको नेगेटिव मान लो, या चार्ज कंसिडरेशन कर रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आउटसाइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे आपसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से इस फर्स्ट सीट की वजह से कितना होगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव की वजह से कोई पूछे तो नेगेटिव की वजह से ये सेकंड सीट है, तो सेकंड सीट की वजह से होता तो इस पॉइंट पे कितना होता है E2 और वैल्यू टुवार्ड्स होती, नेगेटिव आप कंसिडर कर चुके हो, इसका मतलब टुवार्ड्स है, तो मैग्नीट्यूड देखेंगे तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा 2 अपॉन में एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, तो नेट कितना होगा माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चार्ज डेंसिटी इक्वल हो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो ये माइनस माइनस 0 हो जाएंगे, तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0। इसके इस साइड में देखेंगे तो नेगेटिव की वजह से इधर आएगा और पॉजिटिव की वजह से डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा, वो इधर आएगा। तो यहां पे अगर देखें तो ये पॉजिटिव की तरफ था, ठीक है, सॉरी E2 की ये E2 आएगा टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज है और E1 राइट साइड में। तो जब नेट कैलकुलेट करते हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आप पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ नेगेटिव मान लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा E1 माइनस में E2। और E1 माइनस E2 अगर देखेंगे तो E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये नेगेटिव था अपोजिट डायरेक्शन है माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, कितना रिजल्ट आएगा सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2। अगर आपको यही केस ये कहते कि अपोजिट चार्ज डेंसिटी तो है बट इक्वल है, इसके भी सिग्मा है इसकी माइनस सिग्मा है, तो उस केस में कितना हो जाता है ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, कैंसिल आउट होके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इनसाइड में देखेंगे तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, काफी बच्चे इसको गलत करके आते हैं। इनसाइड में पॉजिटिव की वजह से किधर होगा अवे, तो अवे इस सीट से दूर जाएंगे तो इधर E1। नेगेटिव सीट है, नेगेटिव सीट की वजह से किधर होगा टुवार्ड्स, तो टुवार्ड्स होगा तो इसका मतलब ये भी इधर ही आएगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम है, E1 प्लस में E2, E1 प्लस E2। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, प्लस में सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव और पॉजिटिव आप कंसिडर कर चुके हो, अब तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे कितना आएगा सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। अब इस केस को अच्छे से याद रखना, अपोजिट नेचर के चार्जेस को। तो वहां पे अगर देखा जाए हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे वो कैपेसिटर पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसमें इस केस को इम्पोर्टेंट माना जाता है। इम्पोर्टेंट कैसे, अगर मैं ये कह दूं कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है प्लस सिग्मा और इसकी जो थी वो माइनस सिग्मा, अब इक्वल हो गए, तो इक्वल होंगे तो इस सीट के आउटसाइड में दोनों इक्वल सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो पॉजिटिव के आउटसाइड में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नेगेटिव के इधर भी माइनस था, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 0। बीच में अगर देखेंगे सेंटर में तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, नेचर अभी भी वही था 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे
जब हम कैपेसिटर में कैलकुलेट करेंगे इन बिटवीन द प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो रिजल्ट कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। वही रिजल्ट जो सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर रहता है, कंडक्टिंग सरफेस पे, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपोजिट नेचर होता है तो इनसाइड में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और आउटसाइड में अगर देखेंगे अगर अपोजिट नेचर है तो जीरो होता है। तो ये केस कैपेसिटर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका सेकंड जो स्पेशल केस है अपोजिट पोलरिटी का, वो अच्छे से ध्यान रखें। तो इसी के साथ में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम एंड हो जाता है। थैंक यू।